blooming morning to you all, dear children. I'm Ashish sir and welcome back to my video classes. Today we are going to start degree of comparison, that you will have to listen very carefully and study also, right? We have already studied adjective. एडजेक्टिव हम लोगों ने स्टडी कर लिया है और अब हम लोगों को क्या स्टडी करना है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन. आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो बहुत सारा कॉन्सेप्ट देने वाला है. इसका ब्रॉडली यूज़ होता है आपके सेंटेंस में, आपके बोलचाल में, डेली यूजेस. ठीक है, डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं, तो आप इसको अच्छे से स्टडी करोगे. क्लियर? वेल, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, राइट. ये कंपैरिजन का मतलब ही होता है कंपेयर करना. किसी भी चीज़ से कंपेयर करते हैं ना, जैसे योर फ्रेंड्स आर बेटर देन यू, योर फ्रेंड्स आर बेटर देन यू, तो आपके फ्रेंड्स आप कंपेयर किए. तो इस तरह से कुछ कुछ सेंटेंस होते हैं. कौन से वर्ड्स और कौन से सेंटेंस में कौन से डिग्री का यूज़ करेंगे, इसको हम लोग अब स्टडी करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. वी हैव स्टडीड अबाउट द एडजेक्टिव एंड देयर काइंड्स, राइट, इन प्रीवियस चैप्टर. आप लोगों को पढ़ा चुके हैं ना एडजेक्टिव. ईच एडजेक्टिव हैज़ वन फॉर्म which is used with singular, plurals and all the genders, like as a good boy, good boys, a good girl, good girls, a good friend, a good cheer, right. ये सारे सिंगुलर और प्लूरल्स के बारे में आप लोग स्टडी कर चुके हैं, है ना. तो but two demonstrative adjectives are exceptions to this rule. They are this and that. They have their plural forms these and those. ये दिस और दैट का प्लूरल फॉर्म्स क्या होता है? दिस का दिस और दैट का दोज रिस्पेक्टिवली, है ना. अब देखिए, एन एडजेक्टिव जनरली कम्स बिफोर इट्स नाउन. एडजेक्टिव जनरली किससे पहले आता है? नाउन से पहले. मैं पहले भी बता चुका हूँ. जैसे ये टाउन, व्हाट इज़ दिस? टाउन, व्हाट इज दिस इज़ अ नाउन. ये नाउन है और नाउन से पहले जो लार्ज, इसका क्वालिटी को जो ये है क्या भाई, तो लार्ज है. तो जो इसके बारे में जो मोर इन्फॉर्मेशन देता है वही एडजेक्टिव होता है. हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, राइट. ये स्टोरी क्या है? नाउन है. तो नाउन से पहले जो इसके क्वालिटी को, इसके क्वांटिटी को, इसके नंबर को, या नाउन के किसी पोजीशन को एक्सप्रेस करे, वही हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है. ये देखिए, तो एन इंटरेस्टिंग, भाई स्टोरी कैसा है? तो इंटरेस्टिंग है. ये नाउन से पहले इस वर्ड का यूज हुआ, इसलिए क्या होगा? एडजेक्टिव. शूट क्या है? नाउन से पहले ब्लू. कलर इसका कैसा है? तो ब्लू है. फ्लावर का कलर कैसा है? तो वाइट. ये सारा क्या है? आपका एडजेक्टिव है, राइट. नाउन से जनरली नाउन से पहले यूज हुआ है. इफ टू और मोर एडजेक्टिव्स क्वालिफाई द सेम नाउन, दे शुड नॉट बी सेपरेटेड बाय अ कॉमा और एंड, सच एज a big round bag, 6 red apples, a tall young man, a slim fair bride. जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव जो है क्वालिफाई करता है एक ही नाउन को, तो उसको किसी कॉमा या एंड से सेपरेट करना बहुत ही क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है, राइट ना. या यूँ कहूँ कि वो नहीं हो सकता है. तो इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, कंपैरिजन का यूज़ किया जाता है. अब इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. ये सारा आप लिखते जाओगे, ठीक है, अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाओगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. ये वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में फिर आपको कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आपके फ्यूचर में आएंगी, राइट ना, खासकर स्टैंडर्ड 10 तक. ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सरिता इज़ अ टॉल गर्ल. सरिता इज़ अ टॉल गर्ल किसी से कंपेयर है क्या? ये तो भाई उसका क्वालिटी है, वो उसी का उसका साइज़ है, राइट ना, वो टॉल है, लंबी है. लेकिन अनीता इज़ टॉलर देन सरिता. अनीता जो है वो सरिता से, तो यहाँ पे अनीता और सरिता के बीच में कंपेयर कर दिए कि नहीं? अनीता सरिता. यहाँ पे विनीता इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स. सभी में विनीता जो है क्या है? वनीता टॉलेस्ट है, टॉलेस्ट गर्ल है. मतलब सारे बीच में कंपेयर किया जा रहा है, राइट. अब ध्यान से देखोगे, आपकी सबसे फर्स्ट में है टॉल, सेकेंड में है टॉलर, थर्ड में है टॉलेस्ट. ये तीन हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, यही होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन.
फर्स्ट टॉल है यानी कि इसका किसी से कंपेयर नहीं है. Tall, it stats the tallness of a girl named Sarita, right? It shows the simple degree of tallness, that is just a positive state of being tall and not short. So the adjective tall is said to be in positive degree. यानी जिससे सिर्फ tallness यानी कि जिससे सिर्फ उसके क्वालिटी का रिप्रेजेंटेशन हो, एक्सप्रेशन हो, राइट? तो उस वर्ड को हम कहते हैं क्या? पॉजिटिव डिग्री. क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री, जिससे किसी का कंपेयर ना हो. क्लियर? सेकेंड है कि सेंटेंस सेकेंड में देखिए कि टॉलर यहाँ है ना, टॉलर ऑफ द एडजेक्टिव टॉल, इट स्टैंड फॉर अ कंपेरिजन इन टॉलनेस ऑफ टू गर्ल्स. जब टू किसी पर्सन और थिंग्स के बीच का कंपेरिजन हो तो वहाँ पे हम लोग उसको कंपेरेटिव डिग्री में रखते हैं. That is comparative degree, है ना. Anita is greater than that of Sarita, so the form of taller is said to be in comparative degree. तो पॉजिटिव और कंपेरेटिव समझ में आ गया. पॉजिटिव डिग्री एंड कंपेरेटिव डिग्री ये दोनों समझ में आ गया. क्लियर है? टॉल एंड टॉलर. टॉल इज़ अ पॉजिटिव डिग्री, टॉलर इज़ अ कंपेरेटिव डिग्री. वाई? क्योंकि टॉल का किसी से कंपेयर नहीं है और इसका दो में कंपेयर. जब दो से कंपेयर, दो पर्सन और थिंग से कंपेयर हो तो होता है कंपेरेटिव डिग्री. और जब किसी से कंपेयर ना हो तो, मैं 2 से 3 बार रिपीट कर रहा हूँ एक एक वर्ड को, एक एक डेफिनेशन को, इसलिए आप ध्यान से सुनो, राइट ना. नोट डाउन भी करोगे आप साथ में. टॉल, टॉलर. टॉल इज़ अ पॉजिटिव डिग्री, टॉलर इज़ अ कंपेरेटिव डिग्री, राइट. सेंटेंस 3 हैज़ द फॉर्म टॉलेस्ट यूज्ड इन इट. इट स्टैंड फॉर द हाइएस्ट डिग्री ऑफ टॉलनेस. इट इज़ यूज्ड फॉर कंपेयर वन गर्ल Vanita with all other girls in the term of tallness, and the form tallest stands for Vanita's superlative tallness. So this form is said to be in the superlative. Super मतलब समझते हो ना, सबसे अच्छा, बस ये समझो आप. सुपर. सुपरलेटिव डिग्री मतलब कि सारे में जो बहुत सारे या मोर देन 2 से ज़्यादा के बीच में कंपेयर जो करे उसको सुपरलेटिव बोलते हैं. ये समझ लो, राइट. जैसे टॉल का टॉलर से, टॉल का कंपेयर किए तो किसी से नहीं. टॉल जो लगाओ किसी से कंपेयर नहीं किया. टॉलर जो है 2 के बीच में कंपेयर किया. लेकिन जो आपका ये टॉलेस्ट जो हो गया वह 2 से ज़्यादा यानी कि सभी लड़कियों के बीच में एक का कंपेयर कर दिया. इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? सुपरलेटिव डिग्री. तो टॉलेस्ट जो है क्या है? सुपरलेटिव डिग्री. विशी देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव. कुछ वर्ड्स हैं, कुछ एडजेक्टिव दिए गए हैं जिस पर आपको कंसीडर करना है. टॉल, बिग, ऑनेस्ट. ये देखिए ये सारे जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, एकदम जनरल है ना, जनरल फॉर्म है पॉजिटिव डिग्री. लेकिन जैसे ही कंपेरेटिव में आते हैं, टॉल, टॉलर, यू आर टॉलर देन मी, आप मेरे से टॉलर हो, तो यानी कि आपके और मेरे बीच में कंपेरिजन हो रहा है ना. ही इज़ बिगर देन हर, वह उससे जो है वो लंबा है, तो लंबा यानी कि उसका जो है किसी और से कंपेयर हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे मोर ऑनेस्ट. अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि यहाँ पे जो है वो टॉल में ई आर लगा के प्लस ई आर कर दिए तो टॉलर हो गया. ठीक है, बिग में प्लस ई आर कर दिए तो बिगर हो गया. यानी कि हमारा क्या लग गया? टॉल में अगर ई आर लगा दिए तो कंपेरेटिव बन गया. बिग में अगर ई आर लगा दिए तो ये भी कंपेरेटिव बन गया. लेकिन यहाँ पे ऑनेस्ट जो है वह मोर ऑनेस्ट. यहाँ पे मोर का यूज़ क्यों कर दिया गया? मोर का यूज़ क्यों किया गया भाई? वाई? इसमें ऑनेस्टर क्यों नहीं लगा? पता है क्यों? क्योंकि ये जो है ये 1 सिलेबल है, ये 1 सिलेबल है, लेकिन ये 1 सिलेबल नहीं है. ये 1 सिलेबल होता क्या है? तो 1 सिलेबल जिसका एक बार में ही अर्थ निकल जाए, राइट. एक बार में ही जिसका हम बोल दे एकदम फट से, टॉल, बिग, है ना, इसका अलग अलग वॉवेल्स का अलग अलग साउंड नहीं निकल रहा है. ये 1 सिलेबल है, फट से हम लोग बोल दिए टॉल, बिग. विशेष आपको नेक्स्ट मतलब ग्रेजुएशन वगैरह में सिलेबल के बारे में विशेष डिस्कशन दिया गया है. लेकिन आप यहाँ समझो कि 1 सिलेबल, टॉल, बिग, ऑनेस्ट, HON, ऑन अलग बोलते हैं, एस्ट अलग बोलते हैं. ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट. यहाँ पे 2 सिलेबल हुआ ना, एस्ट अलग हुआ, ऑन अलग हुआ. तो जब ये ऑन का अलग किए, प्रोनाउंसिएशन ईस्ट का अलग किए, 2 सिलेबल हो गया. 2 सिलेबल होने के कारण, ड्यू टू 2 सिलेबल, राइट, हम लोग मोर लगाते हैं. कोई भी वर्ड जिसमें मोर देन 1 सिलेबल हो,
कोई भी एडजेक्टिव जो मोर देन वन सिलेबल हो उसको कंपेरेटिव बनाने के लिए मोर का यूज़ करते हैं, राइट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। वन सिलेबल मीन्स ई आर, वन सिलेबल कंपेरेटिव बनाने के लिए ई आर लगाएंगे, टॉल टॉलर बिग बिगर, राइट। लेकिन मोर देन वन सिलेबल जैसे कि ऑनेस्ट, तो मोर देन वन सिलेबल को क्या लगाएंगे हम लोग, मोर का यूज़ करेंगे कंपेरेटिव। अब सुपरलेटिव देखते हैं। टॉलर का क्या करते हैं, टॉलर में अगर ये टॉल में अगर ई एस टी लगा दिए हम, टॉलेस्ट सुपरलेटिव हो गया। बिग में ई एस टी लगा दिए, बिगेस्ट सुपरलेटिव हो गया। लेकिन मोर देन वन सिलेबल जो पॉजिटिव डिग्री होता है उसमें हम लोग मोस्ट लगा करके और क्या बनाते हैं, सुपरलेटिव बनाते हैं। यानी कि मोर देन वन सिलेबल में कंपेरेटिव बनाने के लिए मो और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का यूज़ होता है। एनी डाउट, क्लियर, समझ में आ गया। फिर से आप देखो, पॉजिटिव डिग्री में अगर ई आर लगाते हैं तो कंपेरेटिव बनता है, ई एस टी लगाते हैं तो सुपरलेटिव बनता है। लेकिन अगर मोर देन वन सिलेबल हो, ये सिर्फ वन सिलेबल के लिए है ना, मोर देन वन सिलेबल हो तो मोर लगा करके, मो लगा करके हम लोग कंपेरेटिव बनाते हैं, मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव बनाते हैं। यही कॉन्सेप्ट था, राइट ना। चलिए नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज। आवर नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज। कॉपी में आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, है ना। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, वन सिलेबल एडजेक्टिव्स फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बाय एडिंग ई आर। व्हाट इज ई आर और आर? ई आर या आर को ऐड करके हम लोग वन सिलेबल एडजेक्टिव्स को क्या करते हैं, कंपैरेटिव बनाते हैं। लेकिन सुपरलेटिव बनाने के लिए रिस्पेक्टिवली देखिए यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्रीज बनाने के लिए ई एस टी का यूज़ करते हैं या एस टी का यूज़ करते हैं। ये क्या हो गया आपका, ये जो है इसके लिए हो गया, कंपैरेटिव के लिए, इसके लिए। और ये जो है ई एस टी और एस टी किसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया, सुपरलेटिव के लिए, राइट। एनी डाउट? नो डाउट, वेल डन। Here you can see some examples. Positive, comparative and superlative. First, bold, bolder, boldest. Bright, brighter, brightest. Cold, colder, coldest. Cool, cooler, coolest. Clean, cleaner, cleanest. Clever, clever, cleverer, cleverest. Dark, darker, darkest. Dear, dearer, dearest. Deep, deeper, deepest. Fast, faster, fastest. देख रहे हो ना आप लोग, कंपैरेटिव में ये देख सकते हो आप, यहाँ पे कंपैरेटिव में आर या ई आर लगा हुआ है सारा में, राइट। मोस्टली में आपको ई आर ही मिलेगा। और यहाँ सुपरलेटिव में ई एस टी, क्यों? क्योंकि ये वन सिलेबल है। क्या है भाई, ये वन सिलेबल है। वन सिलेबल पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव बनाने के लिए या सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। नेक्स्ट, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। के, गेयर, गेस्ट। ग्रैंड, ग्रैंडर, ग्रैंडेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। माइल्ड, माइल्डर, मिल्डेस्ट। न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट। नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। प्राउड, प्राउडर, प्राउडेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। Short, shorter, shortest. Sweet, sweeter, sweetest. Tall, taller, tallest. Thick, thicker, thickest. And vain, vainer, vainest. Clear है? Any doubt? यहाँ तक clear हो गया होगा। I am very happy to get your performance and I think your understanding power is very well. Next. Long adjective with more than one syllable add more and most to make their comparative and superlative degrees respectively, है ना। देखिए, जब वन से ज़्यादा सिलेबल के वर्ड हो तो उसमें मोर लगा करके हम कंपेरेटिव बनाते हैं, मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव बनाते हैं, राइट। सच एज पॉजिटिव, एक्टिव, एक्टिव, ए सी टी, एक्टिव, टू सिलेबल है ना। यहाँ पे टू सिलेबल है, यानी कि मोर देन वन सिलेबल है, तो इसमें क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव में मोर लगाएंगे, सुपरलेटिव में मोस्ट लगाएंगे। जैसा आप लोगों ने यहाँ पे देखा, मोर फॉर कंपैरेटिव एंड मोस्ट फॉर सुपरलेटिव, राइट।
Next, beautiful, more beautiful, most beautiful. Brilliant, more brilliant, most brilliant. Careful, more careful, most careful. केयरफुल, अलग अलग है ना प्रोनाउंसिएशन इसका. चार्मिंग, मोर चार्मिंग, मोस्ट चार्मिंग. डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट. डिलीजेंट, मोर डिलीजेंट, मोस्ट डिलीजेंट. हार्मफुल, मोर हार्मफुल, मोस्ट हार्मफुल. ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट. हार्ड वर्किंग, more hardworking, most hardworking. Interesting, more interesting, most interesting. Intelligent, more intelligent, most intelligent. Polite, more polite, most polite. Precious, more precious, most precious. And useful, more useful, most useful. Right? तो ये था हमारा once level and more than once level. Clear? अब आपको करना ये है कि ये सारा टॉपिक्स को नोट डाउन करके और मेरे पर्सनल नंबर पे यू विल हैव टू स्टैंड मी, राइट, ऑन माई पर्सनल नंबर. क्लियर? पर्सनल व्हाट्सएप नंबर. इसको अच्छे से नोट डाउन करोगे और आप हमें सेंड करोगे. नेक्स्ट, नोट डाउन होमवर्क. गिव द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, राइट. ए, इसमें आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना है ये सारे वर्ड्स को, राइट. ए, लो, ग्रेस, स्वीट, क्लेवर, ग्रे, फास्ट, क्लीन, वैन, प्राउड, थिक, स्मॉल, टॉल. क्लियर? समझ में आ रहा है ना? एबल. बी, एबल, डेंस, क्रैब, ट्रू, वाइट, लार्ज, पेस एंड हम्बल. क्लियर? सी, dim, fit, matte, slim, trim, fat, sad, hot, thick and big. Next, dry, easy, busy, holly, jolly, merry, pretty, wealthy. Next, diligent, hardworking, honest, cunning, intelligent, active, difficult, interesting, careful and polite, right. And F, ill, good, for, in, out, little, many, bad, well, much, hind, old, near and far. Clear? Note down work. Your other work is correct the following sentences, right? Which is the tallest of the two sisters? अब आप एक बात बताओ कि टू सिस्टर यहाँ पे कितने लोगों का कंपेयर है? 2 लोगों का है. क्या टॉलेस्ट सही है? नहीं है ना, गलत है. इसी को आपको करेक्ट करना है, राइट. इसमें क्या हो जाएगा? टॉलर. हु इज़ द टॉलर ऑफ द 2 सिस्टर्स? एनी डाउट? नो डाउट? वेल डन. नेक्स्ट, he is more honest than me. He is more honest than me. A jackal is more clever than a fox. Milk is a superior drink than tea. Sundar is my oldest brother. Which is the heavier, you or him? He is a very bigger fool than her. Iron is the most useful of any metal. You are senior than me in service. This plan is more better to that. The Taj is beautiful than any other building in India. Right? These are the work. यह आपका work है and you have to solve, and after solving you will have to send on my personal WhatsApp number 9693545170. And thought of the day is, let's go onward and recognize the secret of success hidden behind every failure. Right? आप यदि एक सक्सेसफुल पर्सन से कुछ सीखना चाहते हैं तो बहुत चीज़ सीख सकते हैं, बट
एक वैसा आदमी जो बहुत हार्ड लेबर करके और फेल्योर हो गया है, आपको इसके कंपेयर में वो ज़्यादा शिक्षा देंगे। इसलिए कभी भी किसी भी फेल्योर आदमी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, राइट। दिस इज़ द थॉट ऑफ द डे।